अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी अनीला नवाज। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया था रेवेन्यू के टॉपिक को, जिसके अंदर हमने रेवेन्यू को डिटेल में डिस्कस किया था। उसके अलावा इसकी जो डिफरेंट टर्म्स हैं, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू को डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस पॉसिबल हैं, जिसके अंदर हम इन तीनों के दरमियान रिलेशनशिप को देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो केस है, केस 1, उसके अंदर क्या है कि जो प्राइस है कांस्टेंट है। हमारे पास जो एवरेज रेवेन्यू है वो कांस्टेंट रहेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगी। ये किस केस में पॉसिबल है? जब हमारे पास जो मार्केट हो उसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन हो। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है या इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? जब हम मार्केट स्ट्रक्चर को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम ये सारे जो है केसेस देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम जो परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट है उसमें ये देख लेते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, केस 1 के अंदर प्राइस कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। प्राइस मार्केट के अंदर कोई उसमें चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर 10 प्राइस है क्वांटिटी की गुड की तो वो 10 ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और जो हमारे पास दूसरा केस है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन का केस है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा कि जो हमारे पास प्राइस है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, मतलब प्राइस डिक्रीज हो सकती है। जो है हमारे पास इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो एवरेज रेवेन्यू है वो डिक्रीज होगा, सेम नहीं रहेगा। तो ये हमारे पास अब दो तरह के केसेस पॉसिबल हैं। एक केस वो जिसमें प्राइस कांस्टेंट है और दूसरा केस वो जिसमें प्राइस कांस्टेंट नहीं है। तो इन दोनों केसेस में हम देखेंगे कि इन तीनों जो हमारे पास ये जो टर्म्स हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो ये किस तरह, मतलब अगर इनका जो कर्व है वो किस तरह का बनेगा और इसकी शेप क्या होगी। तो नेक्स्ट हम इनका टेबल और जो कर्व्स है वो ड्रॉ करके देख लेते हैं और इनके रिलेशनशिप को शो कर देंगे। तो नेक्स्ट हम वो देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या किया है, एक शेड्यूल ड्रॉ कर लिया है और कर्व्स जो है इनके ड्रॉ करके लिए हैं कि इनका रिलेशनशिप आपस में क्या होता है वो देखने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, क्वांटिटी ले ली है और नेक्स्ट हमने क्या ले लिया है, एवरेज रेवेन्यू या प्राइस, क्योंकि पीछे हमने देख लिया कि दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे हमने किस तरह फाइंड करना है, एवरेज रेवेन्यू हमारे पास क्या है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू। तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, प्राइस के इक्वल ही आएगा। तो प्राइस अगर हमारे पास एक चेयर को सेल करने के लिए हमारी प्राइस क्या है, 100 है, उसकी प्राइस और एक सेल करेंगे तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू किस तरह आएगा। ये टोटल रेवेन्यू हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन है कि 100 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे तो 100 टोटल रेवेन्यू आ गया, क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया तो 1। तो प्राइस और रेवेन्यू सेम है, इसलिए इसको हमने पहले ले लिया, तो वो सेम ही रहेगा। प्राइस 100 रहेगी क्योंकि प्राइस हमारे पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। हम कौन सा केस डिस्कस करें जिसके अंदर हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन और प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। तो प्राइस जितने मर्जी यूनिट्स बढ़ते जाए, क्वांटिटी बढ़ती जाए, प्राइस क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए एवरेज रेवेन्यू भी हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। और टोटल रेवेन्यू यहाँ पे हमने किस तरह निकाल लिया, P इंटू क्यू। तो P हमारे पास यहाँ पे क्या है, 100 और Q हमारे पास क्या है, इस तरह 1 2 3 4। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगी टोटल रेवेन्यू, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, फिर 3 से 300। इस तरह हमारे पास सारा क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू आ गया। नेक्स्ट अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो मार्जिनल रेवेन्यू को हमने ऑलरेडी देखा है कि वो हमारे पास किस तरह हम उसको निकालते हैं, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल रेवेन्यू है, यहाँ पे अगर हम उसका चेंज निकालें 200 माइनस 100 कर दें तो हमारे पास 100 आ गया, उसको डिवाइड कर दें 2 माइनस 1 से तो 1 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल एवरेज रेवेन्यू सेम आएगा। तो इस केस में जब हमारे पास प्राइस क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि प्राइस अगर सेम रहेगी तो बेशक जितने मर्जी एडिशनल यूनिट आते जाए वो हमारे पास जो एडिशनल रेवेन्यू है वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू सेम है, प्राइस भी क्या है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट अब हम इनके कर्व ड्रा करके देख लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट ले लिया और वाई एक्सिस के ऊपर हमने रेवेन्यू ले लिया। तो सबसे पहले हम एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व ड्रा करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसकी शेप क्या आएगी, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, क्योंकि प्राइस हमारे पास सेम है, वो चेंज नहीं हो रही। तो प्राइस के सेम होने की वजह से एवरेज रेवेन्यू भी सेम है और मार्जिनल रेवेन्यू भी हमारे पास सेम आ रहा है। तो ये जो यहाँ पे हमारे पास कर्व है, ये मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, ये सेम चलेगा। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू भी और मार्जिनल रेवेन्यू भी, इनका अलग अलग से कर्व नहीं बनेंगे, बल्कि ये सेम एक दूसरे के ऊपर आएंगे, इसी तरह मूव करेंगे सीधा एक दूसरे के ऊपर चलते हुए।
तो ये हमारे पास ये जो ग्राफ है इसके अंदर हमने एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास बचा टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू का कर्व किस तरह बनेगा और उसकी शेप क्या होगी। तो यहाँ पे हमने टोटल रेवेन्यू का कर्व भी ड्रॉ कर लिया है, नीचे हमने आउटपुट ले लिया है और वाई एक्सिस के ऊपर हमने रेवेन्यू ले लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू है, क्योंकि जैसे जैसे मतलब हमारे पास क्वांटिटी बढ़ती जाएगी टोटल रेवेन्यू क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि प्राइस तो सेम है लेकिन क्वांटिटी के इंक्रीज होने की वजह से हमारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे जिसका कर्व बनेगा ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा, अपवर्ड मूव करेगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ये स्ट्रेट आएगा अपवर्ड स्लोपिंग, मतलब इंक्रीज होता जा रहा है इसलिए ऊपर को चलता जाएगा और स्ट्रेट लाइन हमारे पास ऊपर को इस तरह बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू का कर्व बना है वो अपवर्ड स्लोपिंग बना है और यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से इसके जो है ना स्लोप ये अपवर्ड स्लोपिंग है। तो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का कर्व हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे हम इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन कर्व्स के वो मैं लिख देती हूँ ताकि नेक्स्ट जब हम कभी भी इनकी जरूरत पड़े तो वो पॉइंट्स माइंड में हो। तो उन पॉइंट्स को यहाँ पे कर्व से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है इन कर्व्स की, जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या वो केस जहाँ पे एआर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो वहां पे एमआरएस भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टीआर जो है हमारे पास इंक्रीज कर रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, उसकी जो शेप है वो क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग और स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से। इसी तरह जो हमारे पास एमआर और एआर की जो शेप है वो क्या है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। तो इसी अगर हम जो हमारे पास दोनों कर्व्स है अगर हम इनको एक ही ग्राफ के अंदर ड्रॉ कर देंगे तो हमारे पास इस तरह क्या बन जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन एक हमारे पास आ जाएगी टोटल रेवेन्यू की। तो ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी अगर हम इसको फ्री हैंड ड्रॉ कर लें तो। इसी तरह ये हमारे पास सारे बाकी जो रिमेनिंग पॉइंट्स थे वो मैंने लिख दिए हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने जो है बेसिकली क्या पढ़ा है, रिलेशनशिप जो हमारे पास टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का है उस केस के अंदर जहाँ पे हमारे पास जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, प्राइस चेंज नहीं हो रही, परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हमारे पास जो दूसरा केस है वो केस इसमें हमारे पास प्राइस क्या हो जाएगी, चेंज हो रही है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट के अंदर, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कर्व्स की क्या शेप बनेगी इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।